नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगत बनना आसान है या मुश्किल है। ठीक है। सबसे पहले तो ये जानिए आप कि भगत बनना आसान है या मुश्किल है। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं भगत बनना आसान है, बहुत से लोग कहते हैं भगत बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आपको इस चीज़ का पूरी तरीके से जानकारी दूंगा। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए भगत बनना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक। भगत आप बन सकते हो, आपकी 40 दिन की सेवा होती है। बहुत सी बार आप क्या करते हो कि एक कई बार सेवा बढ़ती रहती है। अगर आप नेम टेम से परहेज के साथ सेवा नहीं करोगे तो सेवा बढ़ती रहेगी। अब सेवा दो तरीके से होती है सबके घर में। ठीक है। एक होता है एक दिन, मतलब ये पर्टिकुलर एक दिन चूज करके रखते हैं वो, मंगलवार, शनिवार या फिर संडे। ठीक है। या फिर बृहस्पतिवार। ये 3-4 दिन, और भी कई सारे दिन होते होंगे उनके। तो वो इन दिनों में चूज करके रखते हैं कि बस इसी दिन हुक्का लगेगा एक दिन। बहुत से लोग 2 बार भी लगाते हैं हफ्ते में, कि संडे को लगा लिया, सोमवार को लगा लिया, फिर मंगलवार को लगा लिया, मतलब कि 2 दिन भी लगा लेते हैं हुक्का। और एक होता है कि रेगुलर लगाना है, आपको 40 दिन रेगुलर हुक्का लगाना है। तो जो आप हफ्ते हफ्ते में हुक्का लगा रहे हो ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपको समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। आपको साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं भगत बनने में, आपके ऊपर सवारी आने में देवी देवता की। ठीक है। लेकिन अगर आप रोज की सेवा कर रहे हो, 40 दिन आपने हुक्का लगाया, 40 दिन हुक्का लगाया, दिन में 2 बार लगाया, 5 बार लगाया, आप हुक्का लगा रहे हो डेली। ठीक है। तो आप उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जल्दी भगत बनने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप डेली हुक्का लगा रहे हो, एक तो ऊपर से 2 टाइम लगा रहे हो हुक्का, तो देवता जल्दी जल्दी आएंगे। अब आप हफ्ते में एक दिन हुक्का लगा रहे हो। ठीक है। अब आप देवता अगले हफ्ते का इंतजार करेगा कि हुक्का अब लगाएंगे, मैं हुक्का पीने जाऊंगा। अगर आप डेली हुक्का लगा रहे हो तो डेली देवता आपको उसी टाइम, जैसे मान लीजिए आप शाम को 5 बजे हुक्का लगाते हो, तो शाम को 5 बजे देवता वहीं बैठा मिलेगा कि भाई अब हुक्का ताजी कर रहे हैं और अब हुक्का मिलेगा पीने के लिए। तो देवता रोज आएंगे। हो सकता है सुबह के, मतलब कि शुरू के 4-5 दिन ऐसा ना हो, लेकिन धीरे 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 देवी देवता वहां पे आपको आने लग जाएंगे। आप कहीं बाहर बैठे होगे ना, मान लो आप कहीं गए हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि हुक्का लगाऊं मैं, हुक्का लगाऊं, 5 बजने वाले हुक्का लगाऊं, 5 बजने वाले हुक्का लगाऊं, तो आपको बेचैनी सी हो जाएगी हुक्का लगाने की। क्योंकि वो देवी देवता बोलते हैं आ हुक्का लगा। ठीक है। तो आपकी संभावना बढ़ जाती है कि आप भगत जल्दी बन जाओगे। ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरी चीज हो गई, तो आप 40 दिन हुक्का लगाओगे तो आप भगत जल्दी बन सकते हो। अब 40 दिन से ऊपर भी दिन हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि देवता की जगह किसी और चीज की सवारी आने लग गई, किसी भूत की सवारी आने लग गई, या फिर डुलिया पौन जो डुलिया पे पौन रखा है या चौकी रखी है, उसकी जगह किसी और की सवारी आने लग गई। तो ये चीज अलग अलग हो जाती है। फिर ये चीज आपको आपके गुरु को बतानी है। गुरु क्या करते हैं, फिर उस चीज को हटा के आपके डुलिया पौन को आगे कर देते हैं, फिर आपसे बोलते हैं सेवा करो। तब आपके देवी देवता की सवारी आने लग जाती है पूरे निखर्ची होके। अब मेन चीज, आप भगत तो आसानी से बन जाओगे। क्या है, क्या होगा, आपके गुरु आएंगे, आपका अखाड़ा करेंगे, जो रोक दो होंगे वो हटा देंगे। फिर साथ में आपके घर में जो देवी देवता हैं, उनके वचन जयकारे सब चीज हो जाएंगे। मुंह पाटे की जो भी भेंट वेट होती होगी आपके यहाँ पे वो ले लेंगे, या फिर जो गुरु के यहाँ चलती होगी वो ले लेंगे। तो आपका अखाड़ा हो गया। अब क्या हुआ, आप भगत बन गए। ठीक है। सिर्फ अब मतलब कि आप भगत बहुत जल्दी बन जाओगे। अब दूसरी चीज कहाँ दिक्कत आती है, दिक्कत आती है आपको ज्ञान लेने में। आपको ज्ञान की जरूरत होती है कि भाई आप ज्ञान कहाँ से लो। मान लीजिए आज जो आपके गुरु हैं, आप उनके पास गए, वो आपको ज्ञान नहीं दे रहे। फिर आपने वहां से छोड़ के कहीं और गए, वहां पे ज्ञान लिया, वो आपको ज्ञान नहीं दे रहे, तो आपको जगह जगह की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जगह जगह की बेइज्जती फील, मतलब कि बेइज्जती करवानी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है गुरु भी डांट के भगा देते हैं अपने घर से। कई बार मतलब ये अलग अलग चीजें होती है जो आपको झेलनी पड़ती हैं। और हो सकता है फिर भी आपको ज्ञान ना मिले। तो मेन चीज होती है ज्ञान, ज्ञान लेना। अब सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपको चाहिए, कि आपको तो ज्ञान चाहिए, लेकिन आपके गुरु आपको ज्ञान नहीं दे रहे। फिर आप क्या करोगे, आप इसमें ये कर सकते हो कि आप अपने गुरु से बात करिए कि गुरु जी मुझे ज्ञान चाहिए। फिर आप किसी और को प्रेम गुरु धारण कर सकते हो। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को ज्ञान देना, मतलब कि ज्ञान नहीं दिया गुरु ने, तो वो क्या करते हैं, वो गुरु को ही छोड़ देते हैं कि भाई ये तो मुझे ज्ञान नहीं दे रहे। अब कई बार ऐसा होता है कि जो ज्ञान देते हैं वो आप लेते नहीं हो। ठीक है। मतलब कि गुरु तो ज्ञान देना चाहते हैं लेकिन आप लेते नहीं हो, फिर वो गुरु भी आपको ज्ञान देना बंद कर देते हैं। तो इस वजह से आपको दिक्कत परेशानियां देखनी पड़ सकती है। तो आपको मेन चीज ये है कि आपको ज्ञान लेना है। समझ गए? जब आप ज्ञान लोगे तभी आपको सब चीज की पता चलेगी। अब बहुत सी बार क्या होता है, आप भगत बन गए हो, आप फिर सोचते हो अब मैं जग कल्याण कर सकता हूँ, सब चीज कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होता।
आपको पहले ज्ञान की ज़रूरत है। सबसे पहले आप सीखिए पूछा देखनी, कि आपको पूछा किस तरीके से चढ़ेगी, सामने वाले व्यक्ति की भी और अपने घर की भी। अगर आप इस चीज़ का अभ्यास नहीं करोगे तो आप सामने वाले की तो पूछा देखना सीख जाओगे, लेकिन आप अपने घर की पूछा देखना नहीं सीख पाओगे। तो मेन चीज़ होती है अपने घर की पूछा भी। आपने देखा होगा कि अपने घर की पूछा जल्दी से भगत नहीं देख देख पाते हैं। तो ये इसी कारण की वजह से होता है, क्योंकि वो शुरू में ही दूसरों की पूछा देखने लग जाते हैं, उन्हें अपने घर की पता नहीं चलती, वो बाहर की पूछा देखने लग जाते हैं। अपनी पूछा देखेंगे तो उनके सर में दर्द होने लग जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, मतलब ये परेशानी होती रहेगी, वो कभी पूछा नहीं देखते अपने घर की। तो मेन चीज़ है अपने घर की भी पूछा देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या परेशानी है। तो इस चीज़ से आपको पता चलेगा। अब आपने पूछा देखनी सीखनी, फिर आपको सीखना है कि उतारा किस तरीके से किया जाता है। फिर आपको ये सीखना है कि आपको उतारा किस तरीके से किया जाता है। फिर आपने उतारा करना सीख लिया, फिर आपको सीखना है कि रोग किस तरीके से बंद किए जाते हैं, झाड़े किस तरीके से लिए जाते हैं, सामने वाले की पूछा पे कैसा है कि क्या रोग है, ये क्या नहीं है, ठीक है। फिर उस रोग को हटाया कैसे जाए, रोगों के नाम किस तरीके से पता चलते हैं कि सामने वाले के घर में क्या रोग है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो सीखनी है आपको। सबसे मेन चीज़ पूछा देखनी है। आपको पूछा देखनी आ गई तो समझिए सारे आपके काम आप सब चीज़ कर लोगे, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में आपको सीखना है उतारे लगाने। कौन सा रोग कहाँ बंद किया जाता है। मान लीजिए किसी जगह पे 5-10 रोग है, तो उस रोग को आप किस तरीके से हटा सकते हो, किस तरीके से बंद कर सकते हो। ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ये चीज़ सीखिए। उसके बाद आता है कि हाँ, आप भगत बन गए हो, वरना आप समझ जाइए कि आप भगत नहीं हो। आपने सिर्फ़ भगत बन गए हो, आपको ज्ञान नहीं है। ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ज्ञान है तो सब चीज़ आप कर सकते हो, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। अब क्या-क्या चीज़ सीखनी है आपको? सबसे पहले पूछा देखनी, उसके बाद उतारे लगाने, उसके बाद कच्ची दादनी, पक्की दादनी, चौक-चौराहे पे भोग किस तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है? क्या-क्या सामान चलता है, अगर किसी व्यक्ति पे रोग लगी लिपटी है तो उसको किस तरीके से हटाओगे, किसी पे करा हुआ है तो उसको किस तरीके से हटाओगे। मतलब कि अलग-अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ होती है जो आपको सीखनी हैं। समझ गए? जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक हैं। इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे भगताई के क्षेत्र में। आज की डेट में क्या होता है, बहुत से लोग भगत बन जाते हैं, वो ज्ञान नहीं ले पाते हैं। तो ज्ञान आपको गुरु से भी मिलेगा, साथ में आपके प्रेम गुरु से भी मिलेगा, साथ में आपके गुरु भाइयों से भी मिलेगा, ठीक है? गुरु भाइयों से भी ज्ञान मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक गद्दी पे जा रहे हो या फिर कहीं आप जा रहे हो अपने गुरु के पास। अब वो आपको ज्ञान नहीं दे रहे, लेकिन वहाँ पे आपके गुरु भाई बैठे पड़े हैं। वो उतारा भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो आप उनसे ज्ञान लो। वो भी आपको ज्ञान देंगे, वो ज्ञान देंगे तो वो समझ जाइए आपके गुरु जी दे रहे हैं आपको ज्ञान। तो ज्ञान इस तरीके से बढ़ाना है आपको, ताकि आपको ज्ञान भी मिले और कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो इस चीज़ का आप ढंग से, मतलब इस चीज़ से आप बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हो। बस बहुत सी बार ये होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे ये डिमांड रख देता है कि मुझे अपने देवता की कढ़ाई बोतल चाहिए या फिर कोई चीज़ चाहिए। अगर आप हमसे भी ज्ञान लेना चाहते हो तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हो। आप जो भी चीज़ पूछिए, हम आपको उस चीज़ का उत्तर ज़रूर देंगे। जो भी चीज़ उतारा वगैरह जो भी चीज़ चाहिए आपको, वो सब चीज़ बताएँगे। अगर आप हमसे सीखना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।